राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर हम मौजूद हैं और दिल्ली के अलग अलग इलाकों से यानी कि अलग अलग राज्यों से भी कई सारे ऑटो यूनियन से जुड़े लोग पहुंचे हुए हैं और तमाम तरीके की जो समस्याएं हैं, कैब ड्राइवर भी यहां पर हैं, उन लोगों की मांगे हैं, सरकार से क्या कुछ मांगे हैं और उनके साथ जो यूनियन पहुंचे हैं उनसे हम बात करेंगे कि आखिर आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, क्या कुछ मुद्दे लेकर आए हैं और क्या कुछ परेशानियाँ हैं। सर नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का धन्यवाद करना चाहता हूं। हम आए हैं, ये हमारा ड्राइवरों का आज 7 तारीख दूसरा महीना 2026 को महा आंदोलन है और हम यहां से एक ऐलान भी कर रहे हैं आने वाली 23 फरवरी को अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो मैं दिल्ली एनसीआर की तरफ से आईफेड प्रेसिडेंट होने के नाते की तरफ मैं यहां पे पूरा दिल्ली एनसीआर का चक्का जाम करवाने का ऐसा आह्वान हम 23 फरवरी का कर रहे हैं। बाकी हमारे इंडियन फेडरेशन ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर यूनियन के नेशनल प्रेसिडेंट हैं प्रशांत भाग्य सावटकर जी, जो आपको बताएंगे कि आगे की हमारी रणनीति क्या होगी, किस तरीके से होगी। पूरे 24 राज्य से हमारे इंडियन फेडरेशन ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर यूनियन से लोग आए हुए हैं, तो उनका आगे का जो भी है आपको बताएंगे। अच्छा, जो प्रोटेस्ट चल रहा है क्या कुछ मांगे हैं ये आप बताइए, और सरकार के खिलाफ है या उनकी योजनाओं के खिलाफ है, तो क्या कुछ उसमें आप दुरुस्त चाहते हैं। सर हमारी जो मांग है किराए को लेकर है और सोशल सिक्योरिटी को लेकर। ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो, ये जितनी भी कंपनियां हैं कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है राइडर्स की, ड्राइवर की। और साथ ही आपको बता देता हूं, डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, सीएनजी महंगा हो गया, किराया महंगा हो गया, लैंडलॉर्ड किराया भी बढ़ाता है। ठीक है, हम रोड पे जाते साफ सफाई वालों का किराया बढ़ गया, लोगों की सैलरियाँ बढ़ गई, पर हमारा आज 2013-14 से आज तक कोई रेट नहीं बढ़ा है। हमारी इसी को लेके लड़ाई है और हमारी एक ही लड़ाई, किराया बढ़ा दो, हम सब खुश हो जाएंगे, सब ड्राइवर भाई खुश हो जाएंगे, सबका परिवार खुश हो जाएगा। और हमारे राइडर भाइयों के लिए ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो में जो चलते हैं उनके लिए अपना सोशल सिक्योरिटी का प्रावधान करें और जल्दी से जल्दी लागू करें, सिर्फ हम यही चाहते हैं। अच्छा, एक सवाल और भी है, मैं आपसे पूछ लेता हूं, और दूसरी तरफ आप कहां से आए हैं यही बताइएगा और अपना नाम। और एक जो प्रॉफिट की बात कही जा रही है उसको थोड़ा सा बताइए, किस प्रकार से किलोमीटर के हिसाब से प्रॉफिट चाहिए या पर राइड के हिसाब से भी। कई सारे ड्राइवरों से हमारी बात है, उन्होंने इस बात को रखा, तो इस पर आप बताइए कि जो सरकार से आप चाह रहे हैं वो, क्योंकि ईवी पॉलिसी को लेकर भी कई सारे ड्राइवरों ने हमसे बात किया, तो इन सभी चीज़ों को लेकर आपका क्या कहना है और आप लोगों का क्या रुख है। मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ और प्रशांत सावटकर मेरा नाम है, बंटी नाम से मुझे पहचानते हैं। और इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स आईफेड का मैं फाउंडर एंड नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। महाराष्ट्र ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन का भी, मैट यूनियन का भी मैं एक प्रेसिडेंट हूँ। और हम लोग यहाँ पे आज एक तो मांग हमारी सरकार से ये है कि जो एग्रीगेटर पॉलिसी 2025 जो उन्होंने बनाई है, उस पॉलिसी के अंतर्गत उन्होंने ना कभी ड्राइवर्स को विश्वास में लिया, ना यूनियंस को विश्वास में लिया, और उन्होंने वो पॉलिसी बना दी है। अभी उसके अंदर उन्होंने पहला मुद्दा तो यही है कि पॉलिसी के अंदर लेस देन 50%, मतलब आप अगर ओला उबर कंपनी को आप राइड दे रहे हो कि 50% तक आप कम कर सकते हो। अगर किसी राज्य के अंदर 25 रुपये किलोमीटर है तो अगर वो 50% अगर लेस होता है तो 12.5 रुपये पर किलोमीटर मिलेगा। आज हमारे फ्यूल की जो रेट है वो आसमान को छू रहे हैं और हम लोग हमारे किलोमीटर के रेट में उसमें कटौती करते जाएंगे, तो मुझे लगता है कि यह अन्याय हो रहा है ड्राइवर के ऊपर। दूसरी चीज़ कि कार पुलिंग, जैसे कि प्राइवेट कार भी चलेगी इसके अंदर, तो हम इतने साल से हर साल से हम लोग 40 से 50 हज़ार रुपया भर रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं, परमिट निकाल रहे हैं, इंश्योरेंस निकाल रहे हैं, तो वो पैसा जो भर रहे हैं हम लोग, ये प्राइवेट टैक्सी को नहीं लगता है या प्राइवेट गाड़ी को नहीं लगता है। तो हम चाहते हैं अगर इसको आप ख़त्म करोगे कार पुलिंग को, तो हम सरकार से निवेदन ही यही कर रहे हैं कि प्राइवेट कार कोई स्टेट में चलनी नहीं चाहिए। प्लस इस पॉलिसी को चेंज किया जाए, इस पॉलिसी के अंतर्गत सोशल सिक्योरिटी दी जाए ड्राइवर्स को, क्योंकि ड्राइवर दिन भर अपना गाड़ी चला के उसको हर तरह के रोग होते जा रहे हैं, पर कोई भी कंपनी का ना सरकार का उसके ऊपर ध्यान है। सिर्फ सरकार आश्वासन दे रही है, उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अभी आप महाराष्ट्र जैसे ही राज्य में देखोगे तो वहाँ के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने पॉलिसी लागू भी करवाने के लिए बोला है, पर अभी तक लागू नहीं हो पा रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी के अंतर्गत उसमें 6 महीने के टाइम दिया है कि 6 महीने में ये पॉलिसी हर राज्य में होनी चाहिए, पर आज तक वो पॉलिसी कहाँ कोई भी स्टेट के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। तो ये हमारे लिए खंत की बात है कि ये ड्राइवर समाज जो है उसके लिए हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, ना सरकार देख रही है। मैं चाहता हूँ कि हमारा ड्राइवर भवन हो, उनका आयुक्त हो ड्राइवर का, ये हमारी भी मांगे है।
पर ये पॉलिसी या इसके बारे में पहले सोचे, उसके बाद में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, आपकी जो अभी हमने बात से अंदाज़ा लगाया कि एक हेल्थ पॉलिसी, एक सिक्योरिटी को लेकर, और दूसरा जो प्राइवेट गाड़ियाँ चलती हैं उसमें भी वो टैक्सी के रूप में वो लोग चलाते हैं, कारपूलिंग करके लोगों को एक दूसरी जगह छोड़ते हैं। तो इसमें भी कहीं ना कहीं जो अन्य जो टैक्सियाँ चलती हैं उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसको लेकर आप लोगों को क्या कोई शिकायत भी आई है कि इस तरीके से यहाँ पर लोग चलाते हैं? कई सारे ऐप भी हैं जो प्राइवेट टैक्सियों को जो है वो हायर करते हैं या फिर प्राइवेट टैक्सियाँ उनका इस्तेमाल करती हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या आपने कोई कंप्लेन वगैरह दी है? अभी आपको पता होगा कि बहुत सारे एक एग्जांपल एस राइड करके भी है, जो प्राइवेट गाड़ी को लेकर उनको बिजनेस है, एक ब्लाबला भी है। तो हम उनका तो पूरा विरोध कर रहे हैं। मैंने फिर से आपको बताया कि हम सालाना 40 से 50 हज़ार भर रहे हैं पैसा। क्यों? क्योंकि कमर्शियल गाड़ी को ये सब सारी चीज़ें लगती है, उनका इंश्योरेंस भी उनका भरते हो तो वो इंश्योरेंस की अमाउंट भी बहुत ज़्यादा है, रोड टैक्स भरते हैं, हम हर एक टैक्स भी पे कर रहे हैं जो प्राइवेट गाड़ी वाला टैक्स पे नहीं कर रहा है। इस वजह से हम चाहते हैं कि कार पूलिंग जो विषय है वो हर राज्य में बंद होना चाहिए, वो चलना ही नहीं चाहिए। और उसके विरोध में अगर चलेगी आगे तो वो कोई कोऑपरेटिव मॉडल क्यों ना हो, अगर भारत टैक्सी ने भी अगर उसको चलाया तो हम भारत टैक्सी के भी विरोध में रहेंगे। बिल्कुल, देखिए आप भी आए हुए हैं, आप बताइए क्या कुछ कहना चाह रहे हैं और कहाँ से आए हैं? मैं कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से हूँ, खास श्रीनगर से हूँ। तो मैं एफिलेटेड हूँ एकता ड्राइवर्स यूनियन का हूँ मैं वाइस प्रेसिडेंट, और मैं एफिलेटेड हूँ आईफेड के साथ। और लेकिन यहाँ पे जब हम आए हैं एज ड्राइवर आए हैं, राष्ट्रीय ड्राइवर संयुक्त मोर्चा समिति, तो हमारी मुख्य दो मांगे हैं यहाँ पे। एक तो नॉन कमर्शियल को लेके और दूसरा रेट को लेके। ये डिफरेंट राज्य में डिफरेंट रेट है। ये इस टाइम जो महंगाई स्तर है उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि पर किलोमीटर 40 रुपये होना चाहिए, लेकिन जो हमें इसका आधा भी नहीं मिल रहा है। और असल बात ये है कि हमारे लिए एग्रीगेटर गाइडलाइंस बनाई जा रही है, और गाड़ी ड्राइवर की, पसीना ड्राइवर का, खून ड्राइवर का, पैसा ड्राइवर का नहीं है। और एग्रीगेटर गाइडलाइंस जो बनाई जा रही है वो हमसे बनाई, हमें पूछ के बनाई जाना चाहिए। वो हमारी सरकार से मांग है, क्योंकि सरकार को हमारे ट्रेड के बारे में तो कोई अनुभव नहीं है। तो इसलिए हम लोगों से मशवरा पूछ के एग्रीगेटर गाइडलाइंस बनाई जाए, और ख़ासकर जो उसमें ये क्लास बना गया है नॉन कमर्शियल का, ये ख़त्म किया जाए और रेट वाजिब दाम देना, बस। देखिए, साफ तौर पे जो यूनियन के लोग हैं उनका यही कहना है कि जिस प्रकार से लगातार एक तरीके से ना सिक्योरिटी है, ना हेल्थ पॉलिसी है ड्राइवरों की, और पॉल्यूशन को लेकर भी कई सारे लोगों ने बात की, और दूसरी जो प्राइवेट गाड़ियां हैं वो भी टैक्सी के रूप में जो चल रही हैं उनका भी जो है ये लोग विरोध करते हुए नजर आए। कैमरा विनोद के साथ मैं अजीत, नव द टाइम, पंजाब केसरी, दिल्ली।